हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि मैटर क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, राइट? तो चलिए पहले मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन बेटा आप लोग को पता है कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो या जगह ऑक्यूपाई करे दैट इज मैटर। और ऑलरेडी आप 3 स्टेट्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज लिखा हुआ है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे वाटर है आपके पास, मान लीजिए अभी मैं आपको चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, ठीक है, कि स्टेट्स ऑफ मैटर में होता क्या है, पढ़ना क्या क्या है हमें। तो जैसे वाटर है, आपके पास आइज है, मान लीजिए वाटर है और वाटर वेपर है। आइज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड है फॉर्म। पानी जो लिक्विड है उसमें थोड़े से पार्टिकल हल्के से दूर होते हैं, और वेपर में फ्रीली फ्लोइंग होते हैं, ये आपको पता है, दूर दूर होते हैं। तो इनके में जो पार्टिकल्स, हम लोग इनको जो पार्टिकल्स बोलते हैं, अब हम लोग को पार्टिकल्स नहीं, हम लोग को इन लोग को मॉलिक्यूल्स बोलना है। क्या बोलना है? मॉलिक्यूल्स। अब आप ये बताइए कि क्या जो आइज है क्या वो एक पानी के मॉलिक्यूल से बना है कि मिलियंस ऑफ, बहुत सारे, ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलके बना हुआ है। तो हम लोग को अब पार्टिकल नहीं बोलना है, इन लोग को मॉलिक्यूल्स बोलना है। क्या बोलना है? मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है आइस दे आर मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल से तो आइस बनेगी नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से आइस बनेगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के तभी बनेगी। तो इसमें मैंने यही लिखा है, अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी मैटर cannot be simply observed or formed by a single molecule, but it is because of so many particles of substance that makes the matter। अब कोई भी फिजिकल स्टेट है मैटर की, वो तब होती है, तब बनती है, एक मॉलिक्यूल से नहीं बनती है, वो बनती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं तब वो दूसरी फिजिकल स्टेट अचीव होती है। जैसे पानी को लिक्विड में बदला, राइट? तो जब मिलियंस ऑफ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब वो हमें दूसरी फिजिकल स्टेट कंबाइन होती है। अब मैंने बोला क्या एक H2O मॉलिक्यूल से आइस बन जाएगी? नहीं बनेगी, हमें H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे आइस बनाने के, राइट? तो यही चीज है कि हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में, ये पढ़ना है कि जो फिजिकल फॉर्म जो होती है स्टेट मैटर की, जो चेंज होती है, वो एक मॉलिक्यूल्स की वजह से नहीं होती है, वो बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। बल्क, अब हम पढ़ना है बल्क फिनोमिना ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है, बल्क में बहुत सारे, वो फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन में काम आते हैं और कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं, लेकिन अब भी नहीं पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। मैंने लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फोर्सेस दैट मेक्स डिफरेंट और मेनी मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोजर विद ईच अदर और मूव अवे ड्यू टू सम रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये लिखा है मैंने इस चैप्टर में कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो बहुत सारे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, पास लाती है, या फिर उनको दूर करती है, रिपेल करती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? समझ रहे हैं? हर्ष बेनीवाल वाला समझ रहे हैं? देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फोर्सेस उनके बीच में होती हैं, उन मॉलिक्यूल्स को वो कैसे क्लोज करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं या फिर रिपेल करती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और ऑलरेडी आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हो, जिसमें आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आपने 2 स्टेट्स और देखी थी, जैसे प्लाज्मा और बीईसी, राइट? प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा को डिटेल में नहीं जानना है, बट हमें एक ओवरव्यू दे देता हूं। प्लाज्मा क्या होता है? जो सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है? सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पाई जाती है। जो सन के कोर का टेम्परेचर होता है ना, स्टार्स का टेम्परेचर होता है, इतनी हीट पे ये पाई जाती है प्लाज्मा, ठीक है? अब आती है बीईसी। बीईसी क्या है? सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ लिक्विड, जब बहुत ही टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, ये हम लोग नहीं दे सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल।
तो बहुत कम टेम्परेचर पे पाई जाती है BeC, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारे पास एब्सोल्यूट 0 केल्विन, जो देना नामुमकिन है, तो इस पे पाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट, कौन कौन सी फोर्सेस इसको अट्रैक्ट करने में, रिपेल करने में काम आती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो फोर्सेस जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर और थर्मल एनर्जी। दो फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग मिलते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर एंड हुआ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।